कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नेत्रों से अविरल नीर बहाते और जाकर के दंडवत प्रणाम करते और जिज्ञासा में केवल एक ही प्रश्न करते कि हमें ठाकुर के साक्षात दर्शन कब होंगे। महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हो जाते कि उनको उठा करके अपनी गोद में रखते। यही ऐसा ही प्रसंग आता है मीराबाई का। मीराबाई रोज आ जाती है कथा में। पहले दिन ही हमारे बी पराग जी ने हमको छेड़ दिया, बोले अगले साल महाराज जी मेरा चरित्र, अब मेरा आधा चरित्र तो मैं यहीं सुना गया हूं इसी साल ही। मीराबाई के प्रसंग में आता है कि मीराबाई जब अपने पिताजी के यहां रहती थी तो एक जोशी नाम के वक्ता आते थे और वे जोशी जी आकर के कथा सुनाते थे। तो कथा सुनने के बाद में सब श्रोता प्रणाम करते थे मंच को। तो मीराबाई आती और मीराबाई आकर के जोशी जी से कहती, जोशी जी जो वक्ता थे उनसे, आप जिनका चरित्र सुनाते हो, आप जिनकी लीला सुनाते हो, जिनके नेत्र ऐसे हैं, जिनका वपु ऐसा है, जिनका मुकुट ऐसा है, ये हमको कब मिलेंगे। सबके प्रश्नों के उत्तर उनके पास होते, पर वो छोटी सी मीरा ऐसे बोलती कि मुझे कब मिलेंगे। जोशी जी स्तब्ध हो जाते और बस बचने के लिए कि अब इसको क्या उत्तर दूं, छोटी सी बालिका है, ऐसे ही व्यास मंच से हाथ फिर कहते मिलेंगे तुझको जरूर। वो बोलती कब मिलेंगे, मैं वही तो पूछ रही हूं, मिलेंगे कब। मिलेंगे, थोड़ी सी बड़ी हो जाओगी फिर मिलेंगे। ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु जी उनको उठा के अपनी गोद में बैठा लेते। ऐसा उनका भक्ति भाव देख करके इतने प्रसन्न हो जाते। महाप्रभु जी कहते मुझे ठाकुर जी साक्षात कब मिलेंगे। महाप्रभु जी कहते कृपा होगी और निश्चित होगी, हमारा आशीष है, तुम्हें ठाकुर जी निश्चित प्राप्त होंगे। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, ठाकुर की सेवा बिना आचार्य कृपा के यदि आप कर रहे हैं तो आपसे कोई ना कोई अपराध तो बनेगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर सेवा करो, पर उसके साथ साथ आचार्य चरणों के रसिक जनों की वाणी सुनते रहा करो, क्योंकि वहां बताए गए भाव से ही आपकी जो सेवा है वो सिद्ध हो सकती है, नहीं तो आप कोई अपराध कर बैठोगे। चाहे वो रूप सनातन गोस्वामी हो, चाहे मधु पंडित पाद हो, चाहे आज गोपाल भट्ट गोस्वामी हो, सबके चरित्र में आपको एक चीज मिलेगी कि सबने रसिकों का संग किया, आचार्य संग किया। चातुर्मास के 4 महीने जैसे पूरे हुए, श्री महाप्रभु जी जैसे ही वहां से प्रस्थान करने लगे, उनके प्रस्थान के उस स्थिति को देख करके गोपाल भट्ट गोस्वामी रुदन करने लगे और रुदन करते करते पकड़ लिए चरणारविंद और कहने लगे मैं नहीं रह पाऊंगा अब यहां पर, आप मुझे संगी ले चलो। महाप्रभु जी ने हृदय से लगाया और कहा बालक, हम तो अब कहीं और प्रस्थान करेंगे, पर तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी भावना देख करके जो भाव हमारे मन में प्रकट हो रहा है वो हम तुमको आज्ञा कर देते हैं, तुम वृंदावन चले जाओ। और वृंदावन में हमारे सेवक, हमारे परम शिष्य रूप सनातन गोस्वामी अभी हैं, उनके पास जाकर के तुम उनके चरणाश्रित हो जाओ, उनके सेवक बन जाओ। गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आ गए और रूप सनातन गोस्वामी जी के साथ में आप श्री राधा माधव का नित्य चिंतन करते थे, उनके प्रवचनों को सुनते थे और सुनते सुनते ऐसी स्थिति हो गई कि आपने भी कई सुंदर सुंदर ग्रंथों का अवलोकन किया, कई सुंदर ग्रंथों का निर्माण किया। एक बार आप दर्शन के लिए नेपाल गए और नेपाल में गंडकी नदी का जो प्रारंभ होता है दामोदर कुंड, वहीं पर ही शालिग्राम भगवान प्राप्त होते हैं। आपने जाकर के मनोवांछित इच्छा से अपनी सेवा का स्वरूप मांगा और श्री शालिग्राम भगवान